क्या हो अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच हो? दोस्तों, हम अक्सर खुद को उतना ही बड़ा बनने की इजाजत देते हैं जितना बड़ा हम सोच पाते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे हालात सही नहीं है, मैं इतना बड़ा कैसे कर सकता हूं? लेकिन दी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें एक पावरफुल सवाल पूछती है। अगर आप अपनी सोच की सीमा ही हटा दें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं? आज की इस जर्नी में हम जानेंगे कि बड़ी सोच कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करती है, कैसे डर को छोटा किया जा सकता है, कैसे बड़े गोल्स को एक्शन में बदला जाता है और कैसे एक ऑर्डिनरी इंसान अपने माइंडसेट को बदलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की तरफ बढ़ सकता है। क्योंकि दोस्त, सफलता हमेशा सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान को नहीं मिलती। कई बार सफलता उस इंसान को मिलती है जो खुद पर विश्वास करने और बड़ा सोचने की हिम्मत करता है। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की लिमिट्स तोड़ने के लिए। यह है दी मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और आप सुन रहे हैं बुक वर्ल्ड। अध्याय 1, बड़ा सोचिए, क्योंकि आपकी सोच आपकी दिशा तय करती है। दोस्त, हमारी जिंदगी अक्सर वैसी ही बनती जाती है जैसी तस्वीर हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अगर कोई इंसान खुद को कमजोर, छोटा या कम योग्य समझता है तो उसके फैसले भी उसी सोच के हिसाब से होने लगते हैं। वो अवसर सामने होने के बावजूद पीछे हट जाता है क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही ये तय हो चुका होता है कि वो इसे हासिल नहीं कर सकता। इसके बिल्कुल विपरीत, जब कोई इंसान अपने बारे में ऊंचा सोचता है और खुद को बेहतर भविष्य के योग्य मानता है तो उसके अंदर कोशिश करने की हिम्मत पैदा होती है। यही इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। बड़ा जीवन बनाने से पहले बड़ा सोचना सीखना जरूरी है। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप हवा में सपने देखते रहें। इसका मतलब है कि आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को अपनी अंतिम सीमा मानने से इनकार करें। हमें से बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। कोई नया काम शुरू करना हो तो हम दूसरों की राय सोचते हैं। कोई बड़ा लक्ष्य बनाना हो तो हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती है। लेकिन दोस्त, अगर आप हर फैसला इस डर से लेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथ में कभी नहीं रहेगी। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। जब आप कोशिश नहीं करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब आप सफल होने की कोशिश करेंगे तब भी बोलेंगे। इसलिए बेहतर है कि अपनी जिंदगी का फैसला अपने भविष्य को देखकर लिया जाए, दूसरों की राय देखकर नहीं। बड़ी सोच आपको यह सिखाती है कि समस्या को देखकर रुकना नहीं है, बल्कि समाधान खोजने की आदत बनानी है। मान लो आपके पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है। छोटी सोच कहेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। बड़ी सोच पूछेगी, मैं पैसे कमाने की अपनी क्षमता कैसे बढ़ा सकता हूं? यही छोटा सा अंतर भविष्य में बहुत बड़ा परिणाम पैदा कर सकता है। एक व्यक्ति समस्या को दीवार समझता है और दूसरा उसी समस्या को सीढ़ी बनाने का तरीका खोजता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी सोच अलग होने के कारण उनकी दिशा अलग हो जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ सकारात्मक बातें सोचने से सफलता मिल जाएगी। असली बदलाव तब आता है जब बड़ी सोच के साथ एक्शन जुड़ता है। अगर आप कहते हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन रोज कुछ सीखते नहीं, मेहनत नहीं करते और अपने डर का सामना नहीं करते, तो सिर्फ सपना आपको आगे नहीं ले जाएगा। इसलिए अपने सपने को इतना बड़ा रखिए कि वो आपको उत्साहित करे, और अपनी डेली एक्शंस को इतना मजबूत रखिए कि वे आपको उस सपने के करीब ले जाएं। आज से खुद को छोटा समझना बंद कीजिए। अपनी कमियों को पहचानिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए। आप आज जहां हैं, वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपकी शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, आगे की कहानी आपके फैसलों से लिखी जा सकती है। बड़ा सोचिए, लेकिन जमीन पर खड़े रहकर। सपना बड़ा रखिए, मेहनत ईमानदार रखिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया जीतने से पहले
अपने दिमाग की उस आवाज को हराने से शुरू होती है जो कहती है तुम नहीं कर सकते। अध्याय 2, खुद पर विश्वास की शक्ति। दोस्त, दुनिया आपको उतनी बार रोकने की कोशिश नहीं करती जितनी बार हमारा अपना डर हमें रोक देता है। कई बार अवसर हमारे सामने होता है, लेकिन हम कदम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। हम सोचते हैं कि शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, शायद कोई और मुझसे बेहतर है, शायद मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज आती है। आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको ये विश्वास हो कि अगर कोई चीज अभी नहीं आती तो आप उसे सीख सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगता है। आपकी आवाज में क्लैरिटी आती है, आपके फैसलों में कॉन्फिडेंस आता है और आप चैलेंज से भागने के बजाय उनका सामना करने लगते हैं। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा शुरुआत में तैयार होकर नहीं आता। कई बार कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद पैदा होता है। आप पहला कदम उठाते हैं, फिर छोटी सफलता मिलती है, फिर आपका विश्वास बढ़ता है और फिर आप अगला कदम उठाते हैं। इसलिए परफेक्ट कॉन्फिडेंस का इंतजार मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और रास्ते में कॉन्फिडेंस बनाइए। अगर आप खुद को लगातार कमजोर बताते रहेंगे तो आपका दिमाग उसी कहानी को सच मानने लगेगा। इसलिए अपनी इनर कॉन्वर्सेशन पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा कहना शुरू कीजिए। ये कोई जादुई वाक्य नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच को पॉसिबिलिटी की तरफ मोड़ता है। जब कोई मुश्किल सामने आए तो तुरंत हार मानने के बजाय खुद से पूछिए, इस सिचुएशन से निकलने का अगला छोटा कदम क्या हो सकता है? यही सवाल आपको हेल्पलेसनेस से एक्शन की तरफ ले जाता है। दूसरों से तुलना करना भी कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। आप किसी दूसरे इंसान की पूरी जर्नी नहीं देखते, सिर्फ उसका रिजल्ट देखते हैं। आपको उसकी मेहनत, फेलियर्स, डाउट्स और स्ट्रगल्स दिखाई नहीं देते। इसलिए अपनी प्रोग्रेस की तुलना अपने कल से कीजिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। छोटी प्रोग्रेस को नजरअंदाज मत कीजिए। एक स्किल का इंप्रूवमेंट, एक अच्छी हैबिट, एक मुश्किल काम पूरा करना, ये सब आपके कॉन्फिडेंस की ईंटें हैं। लेकिन आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क समझना भी जरूरी है। आत्मविश्वासी इंसान कहता है, मैं सीख सकता हूं। अहंकारी इंसान कहता है, मुझे सब आता है। आत्मविश्वास आपको सीखने के लिए खुला रखता है, जबकि अहंकार आपको सीखने से रोक सकता है। इसलिए अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए और अपनी कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत भी रखिए। दोस्त, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको हर दिन कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। बस खुद से किया हुआ एक छोटा वादा निभाइए। अगर आपने कहा है कि आज 1 घंटा पढ़ूंगा, तो पढ़िए। अगर कहा है कि आज प्रैक्टिस करूंगा, तो कीजिए। जब आप अपने ही शब्दों पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। आखिरकार दुनिया का विश्वास जीतने से पहले आपको अपना विश्वास जीतना होता है। और जिस दिन आपको अपने ऊपर ये भरोसा हो गया कि चाहे रास्ता मुश्किल हो, लेकिन मैं सीखूंगा, गिरूंगा, संभलूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, उस दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू हो जाती है। अध्याय 3, डर को छोटा बनाइए, अपने सपनों को नहीं। दोस्त, हमारी जिंदगी में बहुत सारे सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हम उन्हें पूरा करने से पहले ही डर जाते हैं। असफलता का डर, लोगों के मजाक का डर, पैसे खोने का डर, गलत फैसला लेने का डर और सबसे बड़ा डर, ये सोच कि अगर मैं नहीं कर पाया तो। लेकिन जरा सोचिए, अगर डर के कारण आपने कोशिश ही नहीं की, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप वास्तव में कितना कर सकते थे। डर का होना गलत नहीं है, डर इंसान होने का हिस्सा है। असली समस्या तब शुरू होती है जब डर आपके फैसले लेने लगे और आप खुद पीछे हटने लगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यही सिखाती है कि डर को खत्म करने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखिए। जब कोई काम हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो हमारा दिमाग तुरंत उसकी कठिनाइयों को गिनना शुरू कर देता है। ये बहुत मुश्किल है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है,
दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं। लेकिन अगर आप उसी बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दें तो वही काम मैनेजेबल लगने लगता है। पहाड़ को देखकर डरने के बजाय पहला कदम देखिए। पूरी मंजिल का भार अपने सिर पर मत रखिए। आज आपको सिर्फ आज का काम करना है, कल की चिंता कल की जाएगी। डर को कम करने का एक पावरफुल तरीका है प्रिपरेशन। जब आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज होती है, प्रैक्टिस होती है और प्लान होता है तो अनसर्टेनिटी कम होती है। मान लीजिए आपको किसी ऑडियंस के सामने बोलने में डर लगता है। अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे तो डर ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की है, अपने पॉइंट्स तैयार किए हैं और खुद को कई बार बोलते हुए इमेजिन किया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए डर से भागने के बजाय खुद को इतना तैयार कीजिए कि डर की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए। और याद रखिए, फेलियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो तरीका काम नहीं किया। दुनिया के लगभग हर बड़े अचीवमेंट के पीछे ऐसे प्रयास छिपे होते हैं जो सफल नहीं हुए। फर्क इतना है कि कुछ लोग फेलियर को फाइनल रिजल्ट मान लेते हैं और कुछ लोग उसे फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब आप गिरने को सीखने का हिस्सा मान लेते हैं तो कोशिश करने का डर कम होने लगता है। कई बार लोग इसलिए भी नहीं बढ़ते क्योंकि वे दूसरों की ओपिनियन से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे, कुछ लोग डाउट करेंगे और कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना गलत है। आपको हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपने काम को जवाब बनने दीजिए। शांत रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मुझे असफल होने का बिल्कुल डर न होता तो मैं क्या करने की कोशिश करता? शायद उस सवाल का जवाब आपके अंदर छिपे किसी पुराने सपने की तरफ इशारा करेगा। उस सपने को तुरंत पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस उसका पहला कदम उठाइए। क्योंकि करेज का मतलब डर का खत्म होना नहीं है। करेज का मतलब है डर मौजूद होने के बावजूद कहना, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। अध्याय 4, अपनी सोच को अवसरों की तरफ मोड़िए। दोस्त, एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन दोनों को बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई दे सकती है। एक व्यक्ति किसी समस्या को देखकर कह सकता है, यह बहुत मुश्किल है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वही दूसरा व्यक्ति उसी समस्या को देखकर सोच सकता है, इसमें मेरे लिए कौन सा अवसर छिपा हुआ है। परिस्थिति एक है, लेकिन सोच अलग है। यही सोच आपके डिसीजंस, एक्शंस और आखिरकार आपके रिजल्ट्स को प्रभावित करती है। हम अक्सर अपने आसपास की चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हमारा दिमाग उन्हें देखना चाहता है। अगर आप पहले से मानते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आपको हर जगह ऑब्स्टेकल्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप ये मानकर चलते हैं कि हर कठिन परिस्थिति से कुछ सीखा जा सकता है तो आपका ध्यान सॉल्यूशंस पर जाने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम अच्छी होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर प्रॉब्लम आपको कुछ सिखाने या मजबूत बनाने का मौका दे सकती है। बड़ा सोचने वाला इंसान सिर्फ ये नहीं पूछता कि क्या गलत हो सकता है, वो ये भी पूछता है कि क्या सही हो सकता है। यही माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज को पहचानने में मदद करता है। मान लीजिए आपको किसी नए फील्ड में जाने का मौका मिलता है। आपकी पहली रिएक्शन हो सकती है कि आपको उस फील्ड का ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप सोच बदलें और कहें, मुझे अभी नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो अचानक वही सिचुएशन ग्रोथ का अवसर बन जाती है। अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखिए। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, उनकी सोच धीरे धीरे आपकी सोच पर असर डालती है। अगर आपके आसपास हर समय नेगेटिविटी, कंप्लेंट्स और एक्सक्यूजेस हैं, तो आपकी एम्बिशन भी कमजोर हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर नेगेटिव इंसान से रिश्ता खत्म करना है। बस इतना समझिए कि आपको ऐसे लोगों और ऐसी किताबों, आइडियाज और एनवायरनमेंट्स के साथ भी समय बिताना चाहिए
जो आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करें। एक और महत्वपूर्ण बात है अपनी लैंग्वेज बदलना। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आपकी थिंकिंग को शेप करते हैं। ये इम्पॉसिबल है कहने के बजाय पूछिए, इसे पॉसिबल बनाने के लिए मुझे क्या सीखना होगा? मेरे पास समय नहीं है की जगह पूछिए, मैं अपने समय को बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकता हूं? मैं बहुत कमजोर हूं की जगह कहिए, मैं अभी वहां नहीं हूं जहां मुझे होना है, लेकिन मैं इंप्रूव कर सकता हूं। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन आपकी सोच की डायरेक्शन बदल सकता है। बड़ी सोच का मतलब हमेशा बड़ा सपना देखना ही नहीं है। इसका मतलब है छोटे मौके को भी गंभीरता से लेना। एक नई स्किल सीखना, किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना, एक किताब पढ़ना, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, अपनी हेल्थ पर काम करना। ये छोटे कदम भविष्य में बड़ी अपॉर्चुनिटीज का आधार बन सकते हैं। तो दोस्त, अगली बार जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, तुरंत ये मत कहिए कि मेरे साथ ही क्यों। एक पल रुकिए और पूछिए, ये सिचुएशन मुझे क्या सिखा रही है और मैं इससे आगे कैसे बढ़ सकता हूं। जिस दिन आपका दिमाग प्रॉब्लम्स के बजाय पॉसिबिलिटीज देखना शुरू कर देगा, उसी दिन आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी परिस्थितियां हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का नजरिया काफी हद तक आपके हाथ में है। अध्याय 5, अपने लक्ष्य को बड़ा बनाइए। दोस्त, जिंदगी में बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत उन्हें उस जगह तक नहीं ले जाती जहां वे वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनका लक्ष्य ही बहुत छोटा है। जब मंजिल छोटी होती है तो हमारे अंदर की ऊर्जा भी सीमित हो जाती है, लेकिन जब आपके सामने कोई बड़ा और मीनिंगफुल लक्ष्य होता है तो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी क्षमता भी धीरे धीरे उसी स्तर तक बढ़ने लगती है। इसलिए खुद से पूछिए, आप वास्तव में अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि किसी तरह दिन निकल जाए, या ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं जिस पर आपको गर्व हो? बड़ा लक्ष्य रखने का मतलब ये नहीं कि आपको आज ही सब कुछ हासिल करना है। इसका मतलब है कि आपको अपने भविष्य की एक ऐसी तस्वीर बनानी है जो आपको आज मेहनत करने के लिए मजबूर नहीं, बल्कि इंस्पायर करे। जब लक्ष्य मीनिंगफुल होता है तो डिसिप्लिन आसान होने लगता है। आप सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्शंस को मना करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपका समय वैल्यूबल है। आप फेलियर के बाद वापस उठते हैं क्योंकि आपका गोल आपके टेम्पररी पेन से बड़ा होता है। कई लोग लक्ष्य बनाते समय अपनी करंट सिचुएशन को देखकर उसे छोटा कर देते हैं। अगर आज पैसे कम हैं, तो वे सोचते हैं कि बड़ा सपना देखना बेकार है। अगर आज स्किल कम है, तो वे मान लेते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए नहीं है। लेकिन दोस्त, आपका वर्तमान आपकी क्षमता की फाइनल लिमिट नहीं है। आज आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, वे बदल सकते हैं। आपकी स्किल्स बढ़ सकती है, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। इसलिए गोल तय करते समय सिर्फ ये मत देखिए कि आज आपके पास क्या है, ये भी सोचिए कि आप अगले कुछ वर्षों में क्या बन सकते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हैं कि मुझे एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो ये गोल इतना बड़ा और वेग है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आज क्या करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 6 महीने में एक स्किल सीखनी है, रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है और हर महीने अपनी प्रोग्रेस मेजर करनी है, तो बड़ा सपना एक्शन प्लान में बदल जाता है। यही तरीका ड्रीम्स को रियलिटी के करीब लाता है। अपने लक्ष्य को लिखना भी पावरफुल हैबिट है। जब कोई सपना सिर्फ दिमाग में रहता है तो वो आसानी से बदल सकता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। अपने गोल्स को ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें रेगुलरली देख सकें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों का गोल आपका गोल नहीं होना चाहिए। किसी और के पास महंगी कार है, बड़ा बिजनेस है या बड़ी पॉपुलैरिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वही आपकी सफलता की डेफिनेशन है। अपनी जिंदगी के लिए खुद तय कीजिए कि सक्सेस आपके लिए क्या है। पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है,
लेकिन उसके साथ फ्रीडम, फैमिली, हेल्थ, नॉलेज, पीस और मीनिंगफुल वर्क भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्त, बड़ा सोचने की शुरुआत आज से कीजिए। अपने फ्यूचर को छोटा मत बनाइए सिर्फ इसलिए क्योंकि वर्तमान कठिन है। लक्ष्य बड़ा रखिए, रास्ता रियलिस्टिक रखिए और हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए, क्योंकि बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं बनती, वे छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनती है। और जब आपका आज आपके बड़े कल के लिए काम करना शुरू कर देता है, तब आपकी जिंदगी की दिशा बदलना शुरू हो जाती है। अध्याय 6, सफलता की आदत। एक्शन लीजिए, इंतजार मत कीजिए। दोस्त, एक सपना और एक अचीवमेंट के बीच जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है एक्शन। दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग लगातार वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन एक्शन ही आपको डेस्टिनेशन तक ले जाती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कीजिए। शुरुआत कीजिए, चाहे पहला कदम छोटा ही क्यों न हो। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सही समय आएगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब पैसा होगा, जब सारी परिस्थितियां ठीक होंगी, तब शुरुआत करेंगे। लेकिन परफेक्ट टाइम अक्सर आता ही नहीं। जिंदगी हमेशा कुछ न कुछ चैलेंज लेकर आएगी। इसलिए सक्सेसफुल लोग परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं करते, वे अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ शुरुआत करते हैं और रास्ते में खुद को इंप्रूव करते जाते हैं। मान लीजिए आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं। शुरुआत में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप मिस्टेक्स करेंगे, शायद दूसरों से स्लो प्रोग्रेस होगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा समय देते रहें तो कुछ महीनों बाद वही चीज जो पहले मुश्किल लगती थी आसान लगने लगेगी। यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। एक दिन की मेहनत आपको बदलती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन सैकड़ों दिनों की मेहनत आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। एक्शन लेने का एक बड़ा दुश्मन है ओवरथिंकिंग। हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके हर पॉसिबल रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर पैसे वेस्ट हो गए तो? ये सवाल जरूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्हीं सवालों में फंसकर आप कुछ करते ही नहीं तो आपका जीवन वही खड़ा रहेगा। प्लानिंग कीजिए, रिस्क समझिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद डिसीजन लेकर आगे बढ़िए। छोटे एक्शंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। रोज 10 पेजेस पढ़ना छोटा लग सकता है, लेकिन साल भर में ये एक बड़ी लर्निंग हैबिट बन सकती है। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, रोज थोड़ा अभ्यास, रोज एक नया कॉन्सेप्ट सीखना, ये छोटे एक्शंस मिलकर कंपाउंड इफेक्ट पैदा करते हैं। आपकी जिंदगी अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं, बल्कि रोज दोहराए गए छोटे डिसीजन से बनती है। एक्शन लेने के साथ फीडबैक लेना भी जरूरी है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो सिर्फ मेहनत बढ़ाते मत रहिए। अपनी स्ट्रैटेजी देखिए, क्या गलत हो रहा है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। सक्सेसफुल इंसान सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करता, वो स्मार्ट एडजस्टमेंट भी करता है। गिरने के बाद उठना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि अगली बार गिरने से कैसे बचा जाए। और दोस्त, अपने प्रोग्रेस को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कल वाले खुद से बेहतर बने। अगर आज आपने वो काम किया जो कल टाल दिया था, तो आपने प्रोग्रेस की है। अगर आज आपने डर के बावजूद पहला कदम उठाया, तो आपने प्रोग्रेस की है। अगर आज आपने हार के बाद दोबारा कोशिश की, तो आपने प्रोग्रेस की है। याद रखिए, बड़ी सोच तभी पावरफुल बनती है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। इसलिए अपने सपने को सिर्फ सोचते मत रहिए, उसे छोटे स्टेप्स में बदलिए और आज पहला कदम उठाइए। शायद वो कदम बहुत छोटा हो, लेकिन वही कदम आपकी पूरी जर्नी की शुरुआत बन सकता है। सोचिए बड़ा, शुरुआत छोटी कीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की इस पूरी जर्नी में हमने एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात समझी। आपकी जिंदगी की सीमा अक्सर आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी सोच तय करती है। बड़ा सोचिए, खुद पर विश्वास रखिए, डर के बावजूद कदम उठाइए और अपने सपनों को सिर्फ सपना बनाकर मत छोड़िए।
क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव पहले दिमाग में जन्म लेता है और फिर हमारी मेहनत से रियलिटी बनता है। याद रखिए, आप आज जहां वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके डिसीजंस आपकी कहानी बदल सकते हैं। तो आज इस वीडियो को खत्म करते हुए खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर मुझे फेलियर का डर नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी में कितना बड़ा सोचता। शायद उस सवाल का जवाब ही आपकी अगली शुरुआत हो। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो इसे लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और ऐसी ही पावरफुल किताबों की जर्नीज के लिए बुक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का समरी नहीं सुनते, हम अपनी सोच को अपग्रेड करते हैं, अपनी जिंदगी को समझते हैं और खुद का बेहतर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, छोटा सोचोगे तो छोटी पॉसिबिलिटीज दिखेंगी, बड़ा सोचोगे तो रास्ते भी बड़े दिखाई देने लगेंगे। दिस इज बुक वर्ल्ड। थिंक बिग, ड्रीम बिग, बिकम बिग।